तुम। वेलकम टू हम तुम मेरे शरीर के साथ। हर चीज का एक समय है और एक ऐसा भी समय आएगा जब इस धरती का अंत हो जाएगा और ये दुनिया बिल्कुल अलग लगेगी। आज के प्रोग्राम में हम गौर करेंगे अंत के समय पर और जानेंगे आज की सोसाइटी के क्या विचार हैं और बाइबल हमें इसके बारे में क्या कहती है। टिम बेल को लगा कि उनकी दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई और वो खुदकुशी करने वाले थे, लेकिन आखिर हुआ क्या? गॉस्पेल सिंगर मजीद मसीह ने विजिट किया द वॉइस एशिया रेडियो स्टूडियोज को गपशप के लिए रीमा के साथ। और अब हम जानेंगे दुनिया में जहां ट्रेजेडी, टेररिज्म और युद्ध है, क्या होप है हमारे लिए। पर अब डैनी चिरंजी और सैंची चर्च द वॉइस एशिया 2012 यूके रोड शो में। मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, तेरे हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है। बर्बाद बीत जागे, मैं जागूंगा सवेरे, कौमाते उम्मतावे, कौमाते उम्मतावे, शुक्राने गामा दे। मजबूत मेरा दिल है, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची, याद तेरी अमानत, याद तेरी अमानत है बदली पहुंची। मजबूत मेरा दिल है, आसमान ओढ़े हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, सब तरक्कियों ते ज़ाहिर, सब तरक्कियों ते ज़ाहिर, तो मेरे नाल तेरा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौका दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है। मजबूत मेरा दिल है, जिसे डैनी चिरंजी और सैंची क्वायर ने द वॉइस एशिया यूके रोड शो में गाया। थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जहां पर एक इंसान की दुनिया बिखर चुकी थी और कैसे उसने अपनी जिंदगी में आराम को पाया। लेकिन अब समय है कि हम जानें सोसाइटी के विचार एंड टाइम्स पर। मुझे लगता है दुनिया कभी ना कभी तो जिस तरह इसकी शुरुआत हुई है इसका अंत भी होगा। जिस तरह से इंसान नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं, वैसे में लगता है कि कभी ना कभी कोई भूचाल, कोई सुनामी, कोई भी बड़ी त्रासदी नेचुरल कैलामिटी होगी, उसके साथ दुनिया का अंत हो जाएगा। जिस तरह से इंसान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, उसको यूज़ करने की बातें करता है, सो मुझे लगता है जैसे दुनिया की शुरुआत हुई, कभी ना कभी इसका अंत भी ज़रूर कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ में हो जाए। जैसे कि हमने अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि दुनिया का अंत कभी ना कभी होना ही है। अब इस दुनिया में पाप इतना बढ़ चुका है कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, उसे याद नहीं करता, उल्टा बुरे कामों में वो लगा हुआ है, जिससे मुझे लगता है कि एक दिन पाप इतना बढ़ जाएगा कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आजकल इस संसार की ओर देखा जाए
तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े या नफरत लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है और ये सारी अंत की निशानियाँ ही हैं। अगर दुनिया बनी है तो दुनिया का अंत भी ज़रूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दुनिया का अंत जो है वो हमारी वजह से ही होगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कि पानी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सारी बातें जो वो बताती है कि दुनिया का अंत ज़रूर होगा। जब दुनिया में ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, मुझे लगता है ये दुनिया आग से या फिर पानी से तबाह हो जाएगी और हम सब इसमें मर जाएंगे। मुझे पहले ये पता नहीं था इस बात का कि दुनिया का अंत भी होगा कभी, लेकिन अब जो है जब से मैंने बाइबल को जानना शुरू किया है और रेवलेशन का चैप्टर मैंने पढ़े हैं, वहाँ पे साफ पता चलता है कि जो बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं वो सब सच हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया का अंत ज़रूर होगा और दुनिया का अंत जो है जल्द ही होने वाला है। हमें नहीं पता कब होगा, शायद 20 साल भी लग जाए, 30 साल भी लग जाए और शायद मेरे मरने के बाद दुनिया जो है फिर भी चलती रहे, लेकिन दुनिया का अंत ज़रूर होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करता चलूँ, जानबूझकर किसी का बुरा ना सोचूं या बुरा ना करूं। सो दैट्स माय मोटो इन द लाइफ कि सिर्फ अच्छे कर्म करता चलूं। और जब आप अच्छे कर्म करते चलते हैं तो आपका अंत, मुझे विश्वास है कि अंत भी जो है वो सुख में ही होगा। मुझे लगता है कि मरना तो सभी को है, सो मैं भी उनमें शामिल ही होंगी। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जो कर्म हमें किए हैं उनका फल तो एक न एक दिन मिलना ही है। जैसे कि दुनिया का अंत बहुत ही करीब आ चुका है और हर एक इंसान यही चाहता है कि वो बच जाए, अपनी ओर से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अच्छाई के कामों को कर कर हम उससे बच सकते हैं। प्रिपरेशन जो है वो यही है कि आप दुआ करते रहो, भला काम करते रहो, किसी के बारे में बुरा मत करो, जो परमेश्वर आपको कहता है वो काम करने चाहिए। बस यही है प्रिपरेशन तो। और ये तो थे व्यूज एंड टाइम्स पर। क्या दुनिया का अंत हो जाएगा और कैसे? क्या हम तैयार हैं? क्या हमें तैयार होने की ज़रूरत है? शायद आपके भी सिमिलर व्यूज़ हो सकते हैं। थोड़ी देर में टीना दास हमें बताएंगे बाइबल हमें क्या कहती है एंड टाइम्स पर अब अमेजिंग स्टोरी ऑफ होप टिम बहल के साथ, जिन्हें मदद की ज़रूरत थी जब उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। मैं अपने आप को एक बहुत ही धर्म कर्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति समझता था। यदि मुझे कोई यीशु मसीह का वचन बताने वाला मिला तो मैंने उसका विरोध किया और मैंने कहा यह अंग्रेज़ों का धर्म है जो हमें गुलाम बनाने आया था। लेकिन जब मैं अपनी नौकरी के 9वें साल में था, उसमें मुझे नज़रबंद कर दिया गया, मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा करके। और उस समय मैंने बचपन से जो कुछ भी वेद, चालीसा, गीता, रामायण और अरदास सिखों की और थोड़ा बहुत कलमा सीखा था, उन सब का मैंने सहारा लिया। सब पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से मन लगा करके मैं पाठ पूजा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया, उसके पीछे जो शक्तियाँ थी मेरे अंदर और उग्र रूप लेती गई और मेरा मन मरने के लिए तैयार हो रहा था बजाय जीने के। यहाँ तक कि मैंने अपनी वसीयत भी लिख कर रख दी कि जो कुछ है वो मेरे भतीजे को दे दिया जाए। इस परेशानी के हाथ में चलते हुए कुछ महीने बीत गए कि मुझे जो किताबें पढ़ने को मिलती थी अपनी लाइब्रेरी से, उसमें एक पुस्तक मिली, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हमारे विचार सही हो जाने चाहिए। मैंने कहा ये तो एक व्यक्ति की लिखी हुई अपनी दिमाग की किताब है। लेकिन उस समय कोई और रास्ता न होते हुए मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और अपने जीवन को एक विज्ञान के विद्यार्थी की तरह से अपने आप को जांचता गया। और पुस्तक ने मेरी सहायता की मुझे देखने के लिए, अपने जीवन में भीतर झांकने के लिए कि मैं कितना घृणित व्यक्ति हूँ, कितना पापी मनुष्य हूँ, जो कि समाज की नज़रों में मैं छिपा हुआ था। मेरे घर वाले भी यदि मुझे जानते उस असल हालत में तो मुझे वो इंसान भी ना समझते। लेकिन उस पुस्तक ने कहा कि तुम्हारी इस हालत से पिता परमेश्वर वाकिफ़ है, लेकिन वो तुम्हें प्यार करना चाहता है, तुम्हें नाश नहीं करना चाहता, और तुम उससे मिलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जिस रास्ते पर तरफ जा रहे हो उस तरफ पीठ करके उल्टे चलने लगो। तुम्हारी पीठ अंधेरे की तरफ होगी और तुम्हारा मुंह ज्योति की तरफ होगा। फिर वो परमेश्वर जो ज्योतिर्मय परमेश्वर है खुद तुम्हारे पास आकर के तुम्हें अपने गले लगा करके अपने प्रेम से भर देना चाहता है, अपने आशीषों से भर देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम उससे महरूम रहो।
मैं उस बात को सुन करके रो पड़ा। मेरा दिल टूट गया कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है। हालांकि उस किताब को पढ़ते हुए मैं सारे वचनों को एक एक करके हजम कर रहा था, लेकिन मुझे ही नहीं मालूम था कि ये वचन बाइबल से लिए गए हैं। मैं सिर्फ यही देख रहा था कि परमेश्वर ने कहा, मुझे जानने की इच्छा भी नहीं हुई, कोशिश भी नहीं की कि कहाँ पर लिखा है, क्योंकि उन वचनों से मेरे जीवन में अपने आप ही काम हो रहा था। मैं नहीं समझता था कि मैं परमेश्वर की तलाश में हूँ, लेकिन आज मैं कहूँगा कि परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था, वो मुझे पुकार रहा था। मैं 3 दिन तक पश्चाताप ही करता रहा अपने जीवन के बचपन से लेकर के उस समय तक। एक एक दिन को मैं, जो मुझे याद आता गया, मैं अपने आप को घृणित पापी ही मानता गया और मैं रो रो के कहता गया, हे परमेश्वर, जिसे मैं जानता नहीं हूँ, जिसने मुझे शरीर दिया है, जिसने मैं खून और सांस दिया है, मुझे क्षमा कर, मुझे बचा ले। और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मुझे क्षमा किया, और क्षमा करने की पहचान ये थी मेरे जीवन में जो मुझे मिली कि मैं आनंद से भर गया। परमेश्वर ने मुझे एक नया नाम दे करके पुकारा, तिमोथियस, जो मैं समझता था कि शायद मैं पुराने जीवन में होऊंगा, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने मुझे जाहिर कर दिया कि मेरा एक ही जन्म है, इसी पृथ्वी पर पहली बार आया हूँ, और इसमें रहते हुए ही मुझे उससे जीवन दोबारा पाना था। वो नया जीवन उसने मुझको दिया जो आनंद से भरा हुआ था, और उसकी संगति वाला, उस साथ मेरा रिश्ता बना हुआ। मेरा नाम शशिकांत बहल था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक यूनानी नाम से बुलाया, तिमोथियस, जिसका अर्थ है परमेश्वर का प्रिय। तो मैंने अपना एक नाम परिवर्तन नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के उस दिए हुए नाम को उपहार स्वरूप अपने जीवन के लिए लिया है। इसलिए मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि धर्म के बंधन से छुटकारा पाया है और परमेश्वर से मेरा संबंध बना है। अब परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। उसको पिता कहने का मुझे उसने अधिकार दिया है, और बाइबल उसकी चिट्ठी है जो मेरे जीवन का पथ प्रदर्शन करती है, जो मुझे उसकी पहचान में और अधिक लेके आती है कि मैं उसे पहचान सकूँ, मेरा पिता, उसके गुण क्या हैं और मुझसे क्या कहना चाहता है, मुझसे क्या बात करता है। हर पल हर दिन मेरी उसकी संगति है। वो एक दिन का अनुभव नहीं, बल्कि हर रोज़ का अनुभव है, एक जीवित अनुभव है। खुदा के साथ हमारा रिश्ता हमें हर आफत जो कि इस वक्त और आने वाले वक्त में आएगी बचा सकता है। थोड़ी देर में हम द वॉइस एशिया स्टूडियोज में जाएंगे, जहां रीमा और मजीद मसीह ने की गपशप। पर अब समय है टीना से जाने एंड टाइम्स के बारे में। आज दुनिया में इतनी गंदगी है, लेकिन अलग अलग देशों के नेता इसे सुलझा नहीं पा रहे। आखिर कब तक ये सब चलेगा? जब ये सवाल यीशु से पूछा गया कि उसके आने के समय दुनिया की हालत कैसी होगी, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों के पास खुदा के लिए समय नहीं होगा, और जो भी होने जा रहा है वो इस सब के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्होंने 2 तरह के उदाहरण के साथ अंत के दिनों में कैसा हाल होने वाला है इसके बारे में बताया। पहला उदाहरण नूह का, मत्ती 24 और 37 में लिखा है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। यीशु ने बताया कि बाढ़ के पहले का जीवन लोग अपने पूरे ऐशो आराम और भौतिक चीज़ों में जी रहे थे, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक में आप देख सकते हैं। लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया और लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। अय्यूब की पुस्तक और उसकी 22 अध्याय 15 और 18 में भी आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पहले का जीवन लोग कैसे जी रहे थे। उन्होंने खुदा के साथ अपने सारे वादे, सारे वचन तोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके घर अच्छी चीज़ों से भरे हुए थे, बिल्कुल आज ही की तरह। ये तस्वीर दिखाती है किस तरह से ऐश्वर्य में धुत दुनिया में लोगों का जीना और उस पर खुदावंद का एकदम से अचानक आ जाना उनकी ज़िंदगी में कैसे बाधा ले आया। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी धन दौलत है तभी आपको इन चीज़ों से प्यार है। बात यह है कि आपके दिल में क्या है। यीशु ने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास खुदा के लिए समय नहीं होगा। और दूसरा उदाहरण सदोम और गमोरा का, वहाँ का जीवन भी उसके गिरने से पहले कुछ ऐसा ही था। लोग अपना जीवन जी रहे थे, खा पी रहे थे, खरीदो फरोख्त हो रही थी, खेती बाड़ी हो रही थी, कामकाज हो रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ खुदा ने आग से बर्बाद कर दिया और लोग इसके लिए भी तैयार नहीं थे।
सदोम का जीवन भी और उसके जीने का ढंग ऐसा ही था जैसा आज लोगों का है। लेकिन हाँ, 2 तरह के लोग बच पाए थे। पहला, नूह, क्योंकि उसके ऊपर खुदा की दया की नज़र थी, इसलिए नूह और उसका परिवार इस सारे तूफान में बच गया। और दूसरा, सदम और गमोरा के समय लूत, जो कि एक अधर्मी देश में धर्मी पाया गया, इसलिए वो बच गया। लेकिन आज इस तरह की ज़िंदगी और दुनिया में हमारे बचने की उम्मीद क्या है? जवाब सिर्फ एक है, अपना जीवन यीशु को दे दे। वही आंधी में हमारी कश्ती और आग में हमारी शरण स्थान है। यीशु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, और सबके कार्य के मुताबिक उन्हें इनाम दूंगा। अंत के दिन बहुत ही दुखद होंगे और आज हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, जो कि एक दिन हमें फेस करना होगा। थोड़ी देर में हम जानेंगे आज की इस दुनिया में जहां ट्रेजेडी, टेररिज्म और युद्ध है, हमें आशा कैसे मिल सकती है। पर अब गॉस्पेल आर्टिस्ट मजीद मसीह द वॉइस एशिया रेडियो स्टूडियोज में रीमा के साथ गपशप। और इस वक्त हमारे बीच में है मजीद मसीह जी, जो कि एक गॉस्पेल सिंगर हैं, पाकिस्तान से हैं और यहाँ यूके में हमारे साथ आए हुए हैं और रोड शो में भी हमारे साथ थे और संडे चर्च में भी हमारे साथ थे। अब उनसे मेरी मुलाकात तो तीसरी है, लेकिन आपसे भी मुलाकात करवा रहे हैं। थोड़ी देर में फ़ोन लाइन्स हम खोलेंगे आपके लिए, ताकि आप भी उनसे बातचीत कर सकें। और अब आपकी टेस्टमनी की ओर चलेंगे। खुदा भलाई पैदा करता है हर बात में। आमीन आमीन। मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। यानी जो खुदा के बेटे होते हैं उनका तल्लक शैतान से नहीं होता। इसी तरह मैंने भी खुदावंद से ये तौफीक मांगी है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के लिए गाऊँ, खुदा के लिए गाऊँ, खुदा के लिए लिखूँ और उसी के लिए बना के गाऊँ। और 25 साल हो गया मुझे खुदावंद की खिदमत करते हुए, और इस मुँह से मैं सिर्फ़ खुदावंद की हमद व सना करता हूँ, खुदावंद की सताइश करता हूँ और शैतान के लिए नहीं गाता, सिर्फ़ खुदा के लिए गाता हूँ। मैंने जब हारमोनियम सीखा तो मैंने उनसे हारमोनियम सीखा जो मरासी होते हैं, यानी जिनको ये काम बहुत आता है। उन्होंने जब मुझे हारमोनियम सिखाया तो उन्होंने मुझे जब हारमोनियम सिखा दिया तो अड्डे पे बिठा दिया, डेरे पे, यानी डेरा कहते हैं जहाँ तवाइफें डांस करती हैं, वहाँ मैं उनके साथ ये संगत किया करता था, उनको ट्रेनिंग दिया करता था, यानी गानों की, रियाजत की, आवाज़ की। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। वहाँ खाई बोहड़ वाली एक जगह है, एक बस्ती है जिसमें हमारे पास्टर आते थे। उनका नाम था पास्टर शाहीन। अभी वो दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ की हारमोनियम बजाने वाला है तो सबसे पहले उन्होंने मुझे लिया घर से, और वहाँ मैंने ज़बूर गाए, गीत गाए, तो बड़े खुश हुए पास्टर साहब। वो फिर ऐसा हुआ कि हर संडे सबसे पहले उन्होंने मुझे लेना और ऐसे ही हमने वहाँ इकट्ठे हो के बस्ती में इबादत करनी। होते होते वहाँ चर्च भी बन गया, बिल्डिंग बन गई और एक कलीसिया बन गई, एक मुकम्मल चर्च हुआ। उसमें मैं खुदावंद की सताइश और परस्तश करता था। और जैसे जैसे खुदावंद का कलाम मैं सुनता रहा, मेरी ज़िंदगी बदलती गई। और आज मैं यानी फुल टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं कुछ और काम करूं। इतना खुदा ने मुझे बिज़ी किया है और मैं फुल टाइम अभी खुदावंद की हमदो सना कर रहा हूं। इस तरह से मैं ये गॉस्पेल सिंगर बना हूं। और तो बच्चे जो हैं आपके, क्या वो जी खुदावंद का बड़ा शुक्र है। मेरे 5 बच्चे हैं और बड़ा बेटा आशर और बेटी का नाम उससे जो छोटी है तुरफीना, उससे छोटी बेटी है उसका नाम सलोमी है, उससे छोटा बेटा है उसका नाम आबिद है, लेकिन हम उसे घर में वर्शिप कहते हैं। और उससे सबसे छोटी बेटी है मेरी उजाला, उसके नाम से मैंने काफ़ी 2 सीढ़ियाँ भी निकाली हैं। तो इस तरह मेरे 5 बच्चे हैं। वो 2 बच्चे बड़े यूनिवर्सिटी में हैं, बाकी पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो उनमें जो छोटे 2 बच्चे हैं उनको शौक़ है गाने का, वो आएंगे, उनको मैं सिखाऊंगा। बड़ों को शौक़ नहीं है लेकिन वो पसंद करते हैं, गाना सुनते हैं। तो फैमिली की आपके साथ पूरी सपोर्ट है, साथ जी चलते हैं। मेरी मिसेस, अभी मैं यूके में हूँ, वो पीछे दुआ कर रही है।
तो इस तरह कलीसिया और मिसेस बच्चे मेरे साथ हैं, वो मेरा पूरा साथ देते हैं, बल्कि मेरा ख्याल रखते हैं। मिसेस तो कहती है जी इस पैंट के साथ ये शर्ट पहनना सभी ऐसे करती हैं लगता है मुझे। इस पैंट के साथ ये शर्ट पहनना, तो मैं भूल जाता हूँ और जब वो तस्वीरें देखती है तो फिर क्लास होती है, क्लास लगती है अच्छी वाली। मजीद मसीह जी से मुलाकात बिल्कुल जारी है। कॉलर्स से यही कहेंगे कि आप आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन लाइन्स खुली हैं आपके लिए और यहाँ पर भी बिल्कुल खोल दी गई हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हमारी अरशाद बीबी जी आई हैं, तो चलिए एक मुलाकात उनके साथ करते हैं। अरशाद बीबी जी, जय मसीह की आपको बहुत बहुत सलाम और मजीद मसीह भाई को भी मेरी तरफ जी से जी बहुत सलाम बहुत सलाम। जी सलाम, खुदा आपको बरकत दे जी। हाँ बहुत जी, खुशी और है आप आपसे हम बात यूके करके। में जब द वॉइस को सुनते हैं तो आप मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भैया सुबह में शाम को प्रे करती हूँ अच्छा, तो मैं आपके लिए बहुत प्रे करती हूँ। खुदावंद मेरे भाई को बड़ी बस बरकत ये है आपकी और दुआओं मुझे की भी वजह इसी से। काम में खुदावंद इस्तेमाल करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत खुशी है बहन आपसे बात करके। सतीश अनेजा जी, जय मसीह की सलाम मेरी बहना। सलाम जी। बोलूँगा हमारे माजिद भाई को जी जी, जिनकी खूबसूरत आवाज है। खुदा बरकत दे जी, थैंक यू। हाँ जी सर जी, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। अच्छा जी। और अक्सर आपका द वॉइस पे आपकी खूबसूरत और मीठी आवाज पूरा मन ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कभी आप मुझे देखेंगे तो मैं वैसे भी मीठा हूँ। तभी एल्बम ये निकाली है। जिस दिन रोड शो पे आपका प्रोग्राम था तो मैंने बड़ी स्क्रीन पे काफी लोगों ने देखा, और जब आप स्क्रीन पे आए तो वास्तव में खुदा ने आपको नूर दे रखा। आपके तो चेहरे के नूर ही बता रहे हैं कि आप बहुत मीठे हो। शुक्रिया जी, शुक्रिया भाई जी, निकी शुक्रिया। कौर, हेलो माजिद पाजी, जैसी हालेलुया। जय मसीह दी, जय मसीह दी, हालेलुया हालेलुया जी। हालेलुया कहिए, छड़ लगते नहीं रुपये। अच्छा पाजी तुसी हुणे गल कर रहे थे। अच्छा जी, अच्छा जी। तारिक मसीह जी, बहुत बहुत सलाम। जी भैन, खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। जनाब बड़ी मेहरबानी तारक साहब, बहुत खुशी है। संजय जी, क्या हाल है मेरे भाई? जी मैं ठीक हूँ जी, बड़ा शुक्र है जी, खुदा उनकी बड़ी मेहरबानी। सलाम। सलाम जी, सलाम जनाब, सलाम जनाब। हाँ मैं भाजी एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ? हाँ जी, मेरे ही है जी गीत। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟੱਪਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਯਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ, रूह दा वगदा दरिया जे, रूह दा वगदा दरिया जे, आओ ला लो तारियां, यसू दी हजूरी विच सारे मारो ताड़ियां, यसू दी हजूरी विच। लो जनाब। मार्था जॉन। हाँ जी, जैसी की बहन गुड्डी बोल रही हूँ दोहा कतर से। दोहा कतर से, ओए होए बहन गुड्डी। ओ वेरी गुड। हाँ जी, धन्यवाद जी, नहीं भूल सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। और इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ जितने भी अभी कॉलर्स आए थे आप उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते। आसमानी खुदा, हम तेरे हजूर में तेरे शुक्रगुजार हैं। जो लोग तुझ पे तवक्कल रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिनका ईमान तेरी ज़ात पर है, ऐ खुदा तू उनको कभी भूलता नहीं, छोड़ता नहीं, उनके साथ रहता है, उनका मददगार बनता है, उनकी हिफाजत और निगहबानी करता है। आसमानी खुदा, जितनी दरख्वास्तें आई हैं, जितनी इल्तजाएँ आई हैं, तेरे हजूर में दुआ है। ए खुदा बाप, तेरे बेटे यस्सू के नाम से तेरे कदमों में आके दुआ करते हैं कि इनकी खुदावंद इल्तजा को सुन, इनकी दुआ को कबूल फरमा और इनको मदद कर खुदावंद, इनकी हिफाजत कर और इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरी कर। और खुदा, सारी बीमारियां, रोग, मुसीबतें, आजमाइशें, दुख इनकी ज़िंदगी से जाते रहें। और खुदा बाप, तेरे बेटे यस्सू को जलाल, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी ये सब लोग देते रहें। तेरा शुक्र करते हैं, हम ये दुआ यस्सू के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। और जो गीत कहा कॉलर्स ने, जी, तो जी। मीठा पानी मीठा या कोई पानी। दूसरा, वो जो कतर वाली हमारी बहन आई जी, थी, जी, जी। जैसे आप ठीक समझे।
अभी ये जो नई सीडी मेरी आई है उसका नाम है यस्सु मेरा मीठा पानी। तो उसका जो मास्टर सॉन्ग है मेन, वो मैं आपको सुनाता हूँ। यस्सु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यस्सु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। तो ये तो थे मजीद मसीह द वॉइस एशिया रेडियो स्टूडियोज में। दैट्स ऑल फ्रॉम मी शेरी। मुझे ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम हम तुम पर। तब तक के लिए मैं छोड़ चलती हूँ आपको एक फाइनल रिमाइंडर के साथ, जो कि उस आशा के बारे में है जो कि अंत के समय के लिए है। याद रखें, जब आपका हाथ उस परमेश्वर के हाथों में है तो अपने भविष्य पर मुस्कुराएं। द वॉइस एशिया आपकी मदद करेगा ताकि आप अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत कर सकें। इनकी प्रेयर लाइन्स खुली हैं आपके लिए 24 घंटे 7 दिन पूरा हफ्ता। 00441215578098 और आप सुन सकते हैं द वॉइस एशिया को लाइव पूरा दिन हर दिन thevoiceasia.com पर। द वॉइस एशिया, अ फ्रेंड बाय योर साइड, आपका दोस्त आपके साथ। खुदा के साथ कोई सही नहीं, कोई भी नहीं। कोई समझता नहीं, कोई खुदा पर भरोसा नहीं करता। सबने उससे मुंह फेर लिया। कोई अच्छा काम नहीं करता, सबने पाप किया। कोई भी उसकी महिमा पाने का हकदार नहीं। पर कुछ इस तरह खुदा ने अपने प्यार को हम पर जाहिर किया। जब हम पापी थे, यीशु हमारे लिए मर गया। बुरे काम करने पर मौत ही मिलती है, पर खुदा का तोहफा सदा का जीवन है। अगर आप अपने मुंह से इकरार करते हैं यीशु प्रभु है और दिल में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिंदा किया, तो आप बच जाएंगे। और ये दिल से ही यकीन आपको शर्मिंदा ना होने देगा और मुंह से ही विश्वास का इकरार आपको बचा लेगा। जो कोई भी यीशु का नाम लेगा वो बच जाएगा।